हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, अपने घर पे मौज कर रहे होंगे। कौन? क्लास 7th के बच्चे, है ना, भूलना नहीं है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं पिंकी अग्रवाल और आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो क्लास 7th की है और जो कि न्यू NCERT बेस्ड है, जो कि हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं, क्योंकि आपकी जो गणित प्रकाश वाली बुक है वही हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसीलिए। और चैप्टर 2 हमारा चल रहा था अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ये हम बता चुके हैं कि ये क्या होते हैं और इसकी एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट भी कर ली है और इसकी फिगर इट आउट जो कि सेकंड एक्सरसाइज है आज, और पेज नंबर 34 पे है। लेकिन आज मैं आपको बता देती हूँ उसमें ओनली 3 क्वेश्चंस हैं, बट डिफरेंट ये होगा आज की। बेशक 3 हैं लेकिन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो थोड़े लेंथी हैं, आई मीन कि थ्योरेटिकल हैं। तो उसके लिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 देखेंगे और पार्ट 2 में क्वेश्चन 3। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। इसमें हमें कुछ ऐसे टर्म्स दे रखे हैं, आई मीन कि ऐसी कुछ एक्सप्रेशन दे रखी हैं जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है ABC। ठीक है, ये हमें 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 सब पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन के। उसमें पहले तो हमें इसे सॉल्व करना है, देन हमें इसकी टर्म्स राइट करनी है। ठीक है, क्या लिखनी है? टर्म्स। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है भाई, 28 में से 7 माइनस करें तो कितने बचेंगे? 21। यस और नो? 8 कितने हो गए? 29। कितने हो गए? 29। ठीक है, अब उससे पूछा है कि इसमें टर्म्स भी बताने हैं। क्या बताने हैं? टर्म्स। तो टर्म्स एक अलग से हेडिंग लिख लें। ठीक है, अब इसमें टर्म्स हमें इस जो क्वेश्चन में दे रखा है उसकी टर्म्स बतानी है। ठीक है, क्या है पहली टर्म? 28। ठीक है, कॉमा। सेकंड क्या है? -7। सेकंड क्या है? -7। और थर्ड क्या है? 8। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने 7 के साथ में माइनस लगाया बट 8 के साथ में प्लस नहीं लगाया। 8 के साथ में प्लस क्यों नहीं लगाया वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले की हमने वीडियोस अपलोड की हैं, उसमें मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। स्टिल मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से दे देती हूँ यहाँ पर, कि थोड़ा सा समरी टाइप में बता देती हूँ शॉर्ट में, कि प्लस का साइन नहीं लगाया जाता। माइनस का साइन अगर हम नहीं लगाते तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिर्फ 7 लिखती तो इसको हम प्लस एज्यूम करते, फिर इसको भी प्लस एज्यूम किया जाता, क्योंकि अगर कोई भी साइन नहीं है, जैसे 28 है और 8 है, इनके साथ में कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स मैथ्स के अकॉर्डिंग इसमें हम खुद से एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये प्लस वाली डिजिट है। 28 भी प्लस का है और 8 भी प्लस का है। ठीक है, स्पेशली 7 के साथ माइनस इसीलिए लगाया गया ताकि इसको प्लस ना समझा जाए। ठीक है, ये होता है, यही आपका आंसर है। यही क्या है आपका आंसर। ठीक, बी पार्ट क्या है? 39 - 2 × 6 + 11। ठीक है, आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा। ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पहले मल्टीप्लाई, तो 39 - 2 × 6 = 12 प्लस के 11 कितने हो गए? 39 में से 12 हो गए, 9 - 2 7 और 3 1 यानी कि 1। ठीक है, 3 में से 1 गए तो 2 बचे। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में क्या है? 11, तो 27 और 11 28 और 38। ठीक है, ठीक, ये आगे 38। अब आपको मुझे बताना है इसमें टर्म्स। ठीक है, अब क्या बतानी है इसमें? टर्म्स क्या क्या होंगी भाई? देखो 39 कॉमा। अब आप सोच रहे होंगे वैसे तो मैं पहले लिख देती हूँ फिर आप सोचेंगे। ठीक है, 2 × 6 बट माइनस के 2 × 6। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम इसको अलग अलग क्यों नहीं लिखा। वो इसलिए क्योंकि कभी भी आपने अपनी बुक में ×6 एक सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई के साथ नहीं देखी होगी। क्या आपने कभी भी ऐसा कुछ देखा है? ×6 ×7 देखा है? नहीं देखा होगा, है ना। तो इसीलिए ये दोनों डिजिट, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 या मिनिमम 2 डिजिट चाहिए होती है मल्टीप्लाई करने के लिए, या सुनो, इसीलिए तो मल्टीप्लाई के साथ में उसकी 7 वाली डिजिट भी आती है। ठीक है, (11) ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? सी पार्ट है, 40 / 10। अगेन बोर्ड मास रूल देख लो भाई, डिवाइड की प्रेफरेंस मिलती है तो क्या आ गया? 4 और प्लस 10 + 10 20, 4 + 20 तो कितना होगा? 24। यस और नो? बिल्कुल। अब इसकी टर्म्स क्या है? अगेन इसमें भी सेम मल्टीप्लाई वाला केस होगा भाई। देखो 40 / 10, क्या हम सिंगल डिजिट को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसीलिए 10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, डी और ई पार्ट रह गए हैं, वो भी अभी देखते हैं। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए डी और ई पार्ट देखते हैं। तो ये है हमारा डी और ई पार्ट। ये क्या है भाई? देखो पहले अगेन फिर से देखो, अब की बार देखो थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। अब बोर्ड मास रूल फिर से पढ़ो, ब्रैकेट तो है नहीं, तो डिवाइड देन मल्टीप्लाई। पहले क्या होगी? डिवाइड, तो 48
माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस ये कितना आएगा, 2 से 16 को डिवाइड करो, सॉरी 16 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 8। यस और नो। अब आप मुझे बताइए इसको सॉल्व करके क्या आएगा। तो 48 माइनस 10 टू 20 प्लस के 8। अब 48 में से 20 गए तो 48 में से 20 गए तो बताओ 8, 4 में से 2 गए 2 बचे, ठीक है, प्लस का 8। अब ये कितने हो गए भाई, 28 और 8 36। अब इसकी क्या लिखनी है हमें, टर्म्स। क्या लिखनी है, टर्म्स। टर्म्स क्या है भाई, 48 है, ठीक है, कॉमा माइनस के 10 मल्टीप्लाई 2 है, कॉमा ये है 16 के डिवाइडेड बाई 2। ये तो हम बता चुके हैं कि दो हमने साथ में क्यों लिखे हैं, ठीक। ई वाला देख लेते हैं। 6 की मल्टीप्लाई 3 से इसमें डिवाइड नहीं है तो यानी कि मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। 6 3 12, सॉरी 6 3 18, 6 3 18 माइनस के 4 प्लस 8 5 40, 8 5 40, ठीक। तो अब 18 में से 4 गए, 18 में से 4 गए, कितने बचे 14 प्लस 40, ठीक। 14 प्लस 40 ये कितने हो गए 54, ये कितने हो गए 54। अब इसमें टर्म्स लिखनी है, टर्म्स वाला किस्सा रह गया अभी तो, है ना। तो क्या है भाई, देखो 6 मल्टीप्लाई 3 कॉमा माइनस 4 कॉमा 8 मल्टीप्लाई 5, यही हमारा क्या है आंसर, यही क्या है हमारा आंसर। समझ में आया हो तो जल्दी से लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि इससे इजी एक्सप्लेनेशन आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक है। इतना इजी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप आपको कोई नहीं समझा सकता है। तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं एक बार, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहता है, राइट अ स्टोरी और सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज, ठीक है। अब इसने ये कहा है कि कुछ एक्सप्रेशन हमने आपको दी हैं और उसके ऊपर आपको एक स्टोरी बनानी है, ठीक है। आपने अभी तक वर्ड प्रॉब्लम तो बहुत सॉल्व की होंगी, है ना। वर्ड प्रॉब्लम आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा होता है जहाँ पर, और आपको उसको एक्सप्रेशन में बनाना, कन्वर्ट करना होता है, मतलब जो भी उसमें दे रखा होता है थ्योरी में डिटेल्स दे रखी होती है उसको आप नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हो, है ना, शॉर्ट में कर लेते हो, ठीक। उसी को बाद में आप सॉल्व कर देते हो, प्लस करना होता है तो प्लस कर देते हो, माइनस करना होता है तो माइनस कर देते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये कहा है कि चलो हम एक्सप्रेशन अब की बार हम देते हैं, कुछ नया करते हैं, ठीक। एक्सप्रेशन हम देंगे, थ्योरी आप बनाना, एक्सप्रेशन हम देंगे, थ्योरी आप बनाना, ठीक है। अगर मैं आपसे कहती कि आपके पास ये वाली थ्योरी है, ये 5 लाइन्स की थ्योरी आपके पास है, तो आप एकदम से इसको सॉल्व कर सकते थे, है ना। आप क्योंकि आप इनमें एक्सपर्ट हैं, आप ये कर चुके हैं बहुत बार, ठीक है। अपनी क्लास 6 तक आपने इस टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत बार करे होंगे, है ना, बहुत टाइम्स देखे होंगे आपने। तो अब उसने कहा है कि ये आपको करना है, नंबर्स हम आपको देंगे, ठीक है। तो उसने नंबर दिया 89 प्लस 21 माइनस 10, ठीक है। अब ये थ्योरी आपको लिखनी है यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे पहले से ऑलरेडी लिख रखी है, बिकॉज ऑफ सेविंग द टाइम, यू नो, आप लेंथी वीडियोस देखना स्किप करते हो, तो दैट्स व्हाई आई रॉट इट ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए मैंने पहले से लिख ली थी, ठीक। तो ये था कि मैंने यहाँ पे स्टोरी लिखी है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी है, बहुत ईजिली आप इसको समझ सकते हैं। और मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ, मतलब चैलेंज तो नहीं कह सकते, बट हाँ अपने प्रॉमिस से कह सकती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि इससे ईजी वर्ड प्रॉब्लम और कोई नहीं दे सकता आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी है। देखो, यू हैव 89 रुपीज़, आपके पास कितने रुपीज़ है 89, ठीक, 89 आ गया, पहली डिजिट कंप्लीट। देन इन योर पिगी बैंक, आपके पिगी बैंक में आपके पास 89 रुपीज़ है, ठीक है, ठीक है जी। योर मदर गिव्स यू 21 रुपीज़ मोर, अब आपकी मदर ने 21 रुपीज़ ज़्यादा दी आपको और दे दिए, क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस का ध्यान रखेंगे, साइंस का ध्यान रखेंगे। अगर माइनस है तो यानी कि कम करें, यानी कि कम करें। अगर यहाँ पे -21 होता, सपोज -21 होता, तो मैं यहाँ पे लिखती कि आपने अपनी मदर को 21 दे दिए, तो आपके पास तो कम हो गए ना ऑलरेडी, तो इसीलिए। बट आपकी मदर ने दिए इस बार, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक। तो साइंस के अकॉर्डिंग आपको स्टोरी बनानी है। योर मदर गिव्स यू 21 रुपीज़ मोर, ठीक है। अब 21 वाला भी डिजिट खत्म, बच गया -10 वाली। बट देन यू स्पेंड 10 रुपीज़ ऑन अ चॉकलेट, लेकिन उसके बाद में आपको एक मार्केट जाते हो, आपको एक शॉप पे जाते हो, वहाँ पे आपको एक चॉकलेट पसंद आ जाती है, आपका मन करता है लेने का, तो आपके पास तो ऑलरेडी पैसे हैं, कितने हैं भाई 89 प्लस 21, है ना, कितने पैसे हैं ऑलरेडी 110। तो अब आप कहते हैं कि भाई 110 तो है ही, अब 10 रुपीज़ की चॉकलेट मिल रही है, तो 100 तो फिर भी बचे ना, बचे, है ना, तो 100 यार कम थोड़ी है, तो 10 रुपीज़ की चॉकलेट ले लेते हैं। तो आपने क्या किया कि आपने वो चॉकलेट ले ली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उस चॉकलेट पर 10 रुपये खर्च कर दिए, -10, यानी कि आपके पास अब आपके पिगी बैंक में कम हो गए रुपीज़। यस और नो? यस। तो हाउ मच मनी डू यू हैव नाउ, ये हो गई आपकी स्टोरी, ये हो गई आपकी स्टोरी, ठीक है।
इससे इजी स्टोरी अगर कोई मिल जाए आपको तो मुझे भी बता देना, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में या कुछ और बच्चों को अच्छे से और समझा पाऊँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है हाउ मच मनी डू यू हैव नाउ। तो ये कितने थे भाई, हमारे पास टोटल थे 110 रुपीज़, माइनस 10 हमने खर्च कर दिए, कितने बचे 100 रुपीज़। यस और नो, यस और नो, ठीक है। साइन का ध्यान रखना, अगर प्लस है यानी कि आपके पास रुपीज़ आ रहे हैं, आपके पास रुपीज़ आ रहे हैं, वेदर कोई भी दे रहा है, चाहे मदर दे रही है, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी आपको दे रहा है, ठीक है। माइनस हो रहे हैं यानी कि आपके पास से पैसे कम हो रहे हैं, यानी कि आपके पास से पैसे कम हो रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, प्लस का मतलब ऐड हो रहे हैं, माइनस का मतलब कम हो रहे हैं, ठीक, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बी पार्ट देखते हैं इसका। तो ये हमारा बी पार्ट, अब इसमें फिर से ही वही है सिचुएशन हमारी की एक्सप्रेशन दे रखी है, स्टोरी बनानी है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या है, 5 × 12 - 6। अब इसकी स्टोरी कैसे बन सकती है, देखो काफ़ी इजी करके लिखी है वैसे तो मैंने। देयर आर 5 एग कार्टन्स, मतलब जो एग के कार्टन आते हैं जिसमें वो एग रखे हुए आते हैं, तो हमारे पास 5 ऐसे कार्टन हैं एग वाले, ठीक है, 5 हैं। एंड ईच कार्टन होल्ड्स 12 एग। देखो 5 हमारे कार्टन हो गए और एक कार्टन में कितने वो हैं 12, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा कि एक कार्टन में 12 एग्स हैं और 5 ऐसे कार्टन है, ठीक है। इफ़ यू यूज़ 6 एग्स टू मेक ब्रेकफास्ट, अगर आप मतलब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे यानी कि हमें एग्स को कम करना है, ठीक है। तो अगर हमने 6 एग्स को यूज़ कर लिया ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट में यूज़ किया, तो हमारे पास कितने एग्स बचे, हाउ मेनी एग्स आर लेफ्ट, ठीक है। तो ये स्टोरी हमारी बन गई, रेडी है। तो भाई देखो 12 5 कितने हो गए 60, 12 5 60 माइनस 6 कितने बचे 54 एग्स हमारे पास बचे, ठीक है। यस और नो, यस मैम बिल्कुल। तो ये था हमारा स्टोरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक लास्ट पार्ट रह गया सी पार्ट, वो भी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक। चलिए तो ये हमारा सी पार्ट, ये क्या है कि 4 × 9 + 2 × 6, इट मीन्स 2 टर्म दे रखे हैं भाई, देखो मल्टीप्लाई में और बीच में सिर्फ एक प्लस है, तो यानी कि 2 ही टर्म्स बनी। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक स्टोरी बनानी है, यानी कि 2 टर्म्स है, यानी कि इन दोनों टर्म्स को रिलेटेड यानी कि इनके रिलेशन में स्टोरी बनानी है। हमने क्या बनाया, देखो यू बाय 4 पैक ऑफ जूस, आपने 4 पैकेट जूस खरीदा, डेट हैव 9 कैंस ईच, यानी कि हर एक पैकेट में 9 कैंस निकली, हर एक पैकेट में 9 कैंस निकली है। एंड 2 पैक ऑफ सोडा, अब जब आपने जूस खरीदा है तो आपका मन किया कि आप सोडा भी खरीद लें, आप सोडा भी खरीद लें, ठीक है, आपने सोडा भी खरीद लिया। अब 2 पैकेट सोडा खरीदा है, ठीक है। अब उसमें हर एक दोनों पैकेटों में 6 कैंस निकली, यानी कि एक पैकेट में 6, दूसरे पैकेट में भी 6 कैंस, ठीक है। अब उसने कहा है कि हाउ मेनी टोटल ड्रिंक्स डिड यू बाय, कि आपने, अब आप हमें बताइए कि आपने कितनी टोटल ड्रिंक्स खरीद ली हैं, ठीक है। अब ये हमें बताना है टोटल ड्रिंक्स। आप मुझे बताइए आपको इसमें ऐसा कुछ लगा जो आपकी समझ में नहीं आया हो, कुछ भी A to Z आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना, है ना। देखो कुछ नहीं था यार, देखो सिंपल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग 4 पैकेट जूस के खरीदे, हर एक पैकेट में 9 कैंस निकली, 4 पैकेट जूस खरीदा 9 कैंस निकली है, 2 पैकेट सोडा खरीदा 6 कैंस निकली है हर एक पैकेट में, ठीक है। अब टोटल बताना है, तो ये क्या हो गया 4 9 36, 4 9 36 प्लस 2 6 12, कितने हो गए 48 ड्रिंक्स हमने खरीद ली, ठीक है। 48 ड्रिंक्स हमने खरीद ली हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी आज की क्लास। क्वेश्चन 1 और 2 आपको देखकर ही पता लग गया होगा कि मैंने क्वेश्चन 1 और 2 ही क्यों कराए, 3 क्यों इसमें ऐड नहीं किया, जस्ट बिकॉज की वीडियो लेंथी ना हो जाए, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। मैंने ये स्टोरीज़ लिखी हैं, आप अपने तरीके से और भी स्टोरीज़ इसमें बना सकते हैं, ठीक है। और बनाइएगा और मुझे आप भेज भी सकते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टा पे, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर भी फॉलो कीजिए, क्योंकि फर्दर वर्कशीट्स, प्रैक्टिस सीट्स और टेस्ट वगैरह मैं सब वहीं पर अपलोड करती हूँ और इन्फॉर्मेशन भी क्लासेस के रिगार्डिंग। तो उम्मीद करती हूँ आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो करेंगे, ठीक है। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ये बहुत कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि आने वाली हर क्लास का अपकमिंग नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि अब तक की सारी क्लासेज आपको कैसी लगी हैं, जितने भी क्लासेज अभी तक हो चुकी हैं, अप्रैल से चल रही हैं और अब काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी क्लासेस हो भी चुकी हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। इतना तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ कि आप उसका ओवरव्यू मुझे बताएं, चाहे अगर नेगेटिव भी है, कुछ गलत भी है, तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, इनफैक्ट बताइएगा, ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूँ और इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। तो उम्मीद करूँगी कि आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपनी कल वाली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।